खुद ही कैसे चेंज हो जाती है पटरियाँ। जब भी ट्रेन से आप सफ़र करते होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पर पटरियों का जाल रहता है और ये जाल हर ट्रेन के रूट के हिसाब से एडजस्ट होता है। यहाँ से ही ट्रेन अपने रूट के साथ घूम जाती है और इन पटरियों को एडजस्ट करके ही रेलवे ट्रैक को बदला जाता है और ट्रेन को घुमाया जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर ये पटरियाँ कैसे चेंज होती है और ट्रेन को घुमाने के लिए किस मैकेनिज़्म का इस्तेमाल किया जाता है? तो आज हम आपको रेलवे ट्रैक के सिस्टम के बारे में बताते हैं। आखिर ये कैसे काम करता है। ऐसे काम करता है ट्रैक सिस्टम, जहाँ ट्रेन को लंबे रास्ता तय करना होता है वहाँ सीधी पटरी होती है और जिस पर ट्रेन लगातार चलती रहती है। लेकिन जब ट्रेन को किसी खास रूट पर जाना हो या फिर मुड़ना हो तो वहाँ पटरियों का ये जाल होता है। यहाँ पटरी लॉकिंग सिस्टम पर काम करती है और इनसे ही ट्रेन की दिशा मिलती है। आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे कि एक पटरी के पास ही एक और पटरी होती है और वही पटरी थोड़ी घूमी हुई होती है। इस सपोर्ट वाली पटरी को एडजस्ट करके दूसरी पटरी से चिपका दिया जाता है और इससे पहली पटरी की दिशा बदल जाती है। दरअसल ऐसा होता है क्या कि ये ट्रेन के टायर पटरी में फंसे रहते हैं और उन टायरों को तिरछी पटरी के साथ एडजस्ट करके दूसरे ट्रैक से जोड़ दिया जाता है और ट्रेन दूसरे ट्रैक पर चली जाती है। ट्रेन की पटरियों की यह शिफ्टिंग हमेशा चलती रहती है और इससे ही ट्रैक पर आने वाली कई पटरियों को दिशा दी जाती है। ऐसे में ट्रेन को मोड़ने में ड्राइवर को कोई हाथ नहीं होता और न ही गाड़ी की तरफ इसे स्टीयरिंग के जरिए घुमाया जाता है। इन पटरियों को चेंज कौन करता है, यह आप जान गए कि आखिर ट्रेन किस तरह मुड़ती है। और अब जानते हैं कि इन पटरियों को एडजस्ट कौन करता है। बता दें कि पहले यह काम रेल कर्मचारी करता था। एक रेल कर्मचारी करता था और वो दिन भर इसे मैनुअली तरीके से बदलता था, जिसे लाइनमैन कहते हैं। यह ट्रक के लॉक की शिफ्ट करने का काम करता था। हालांकि अब यह काम मशीन के जरिए होता है और सिग्नल और रूट के हिसाब से कंट्रोल रूम में यह लॉक चेंज हो जाता है और ऑटोमेटिक ट्रेन के ट्रैक को एडजस्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, खुद ही कैसे चेंज हो जाती है पटरियाँ। अच्छी जानकारी है ये भी भाई दोस्तों।